कारण आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु देर रात से कतार में लगे हुए हैं। तड़के 3 बजे बाबा महाकाल की भस्म आरती शुरू हुई, जिसके बाद हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ लिए। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह माना जाता है और मान्यता है कि श्रावण मास में शिव आराधना करने से सभी कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलती है। श्रावण के पहले दिन आज महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पहले बाबा को जल से नहलाकर पंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद व फलों के रसों से अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षण श्रृंगार किया गया और भगवान को वस्त्र धारण कराए गए। तत्पश्चात बाबा को भस्म चढ़ाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े और शंखनाद के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। भक्त आज के दिन का विशेष इंतजार करते हैं, इसलिए आज महाकाल के दरबार में सुबह से ही उत्साह और आनंद का माहौल है। दरअसल कोरोना के 2 वर्ष बाद यहाँ पहला अवसर है जब श्रावण माह में भक्तों पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। यही कारण है कि भक्तों में काफी उत्साह है। श्रावण मास शिव जी का दिन है और शिव का दिन होने के कारण भक्तों में विषय ही जो शिव संप्रदाय से संबंधित होते हैं उनमें बड़ा उत्साह होता है। और ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में तो बड़ा ही उत्साह होता है, क्योंकि यहाँ पर भस्म आरती के नाम से जो मंगला आरती होती उसके कारण और उत्साह बढ़ जाता है। महाकालेश्वर दक्षिण मुखी है और दक्षिण मुखी होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग का 12 ज्योतिर्लिंग में विशेष महत्व है। इसलिए यहाँ पर भगवान की भस्म आरती जो प्रतिदिवस होती है, आज प्रथम दिन श्रावण का है। इस श्रावण में प्रथम दिन में भगवान का पंचामृत पूजन, सभी रसों से भगवान का स्नान और चंदन से और भांग से भगवान का श्रृंगार संपन्न किया है। और आज भगवान की महादिव्य आरती जो भस्म आरती के नाम से है वो संपन्न हुई है। और यहाँ से भगवान महाकालेश्वर का आशीर्वाद सभी भक्तों को हम लोग भगवान का देते हैं कि सारे भक्त सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और उनकी शिव में भक्ति रहे और ऐसी ही भक्ति और ऐसा उत्साह इस श्रावण महीने में सभी भक्तों का बना रहे। श्रावण महीने में दर्शन करने का क्या विशेष महत्व है? देखिए, ये शिव का मास कहलाता है, जैसे कि कार्तिक मास विष्णु का महीना कहलाता है, जिसमें विष्णु के दर्शन करने से पुण्य फल की प्राप्ति हो। इसमें शिव का दर्शन करने से, अर्चन करने से, बेलपत्र चढ़ाने से, जल चढ़ाने, दूध चढ़ाने और तिल चढ़ाने से कई गुना, यानी कि यज्ञ यदि आदमी करता है और यदि यज्ञ नहीं कर पाता है तो यज्ञ के समान उसको पुण्य फल की प्राप्ति होती है, केवल भगवान के दर्शन, स्पर्श और ये वस्तु चढ़ाने से। 2 साल के बाद श्रद्धालुओं को दर्शन के लाभ मिला है। कोरोना काल के चक्कर प्रतिबंधित किया गया है, इस बार कितना आस्था लग रहा है? बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि जो समय गुजरा है देश का वो बड़ा ही विपत्ति वाला था और अब भगवान ईश्वर ने सभी को पुनः स्वस्थ और आरोग्यता का जो आशीर्वाद प्रदान किया है। भगवान से जिन भक्तों ने प्रार्थना भी की थी कि हमारा देश सुखी रहे, सब स्वस्थ रहें, उसको ईश्वर ने सुना और भगवान महाकाल की कृपा से पुनः इस देश के अंदर स्वास्थ्य और आरोग्यता की प्राप्ति हुई है। इसलिए पूरे देश के शिव मंदिरों में बहुत जनसैलाब और भक्तों का उमड़ाव ज़्यादा है। और अब से इस बार कांवड़ यात्रा भी बड़ी धूमधाम से पूरे देश में निकलेगी, जिसका भी स्वागत पूरे देश के